मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरक़रार रखूँगा। जय फ़लस्तीन, जय फ़लस्तीन, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो सदन की मर्यादा के लिए कतई सही नहीं था। लोकसभा में ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। ओवैसी ने संसद सदस्य के तौर पर शपथ उर्दू में ली। जब पीठ से उनका नाम पुकारा गया तो सदन में भारत माता की जय के नारे लगे। इसके साथ ही कुछ सांसदों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। जब ओवैसी शपथ ग्रहण करने के लिए डायस पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया। इसके बाद उन्होंने उर्दू में शपथ ली। इसके बाद फिर जय भीम जय फिलिस्तीन कहा। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरक़रार रखूँगा। जय फ़लस्तीन, जय फ़लस्तीन, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। इसके थोड़ी देर बाद ही बरेली सांसद छत्रपाल गंगवार ने लोकसभा सदस्यता के रूप में हिंदी में शपथ ली। शपथ लेने के बाद जाते जाते उन्होंने ऐसा नारा लगा दिया जिससे सदन में हलचल मच गई। शपथ लेने के बाद गंगवार ने जय हिंदू राष्ट्र बोल दिया। गंगवार के इस नारे के बाद विपक्ष बरस पड़ा और विपक्षी सांसदों ने संसद में हंगामा शुरू कर दिया। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। और सांसद में शपथ किस प्रकार से ली जाती है? तुम तो नए नहीं हो और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। आज अगर कोई जय इजराइल अगर बोल देता तो आज क्या तुम संसद में बैठते थे? तुरंत संसद के बाहर आकर हंगामा शुरू कर देते थे कि ये फिलिस्तीन के विद्रोही है ये लोग और इजराइल के समर्थक है बोल के इस प्रकार का तुम पुकारना शुरू कर देते थे। तो ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही फिलिस्तीन से प्यार है तो क्यों फिलिस्तीन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों वहां खड़े नहीं हो रहे भाई? देखिए, भारत को एक अखंड भारत का रूप दे करके देश के संविधान ने इस देश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को अपने मजहब के मानने की आज़ादी दी। इस देश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वोट के माध्यम से एक अधिकार देकर के बराबरी का दर्जा दे दिया कि देश में अब कोई बड़ा और छोटा नहीं रहेगा। और हम लोग जो बार बार संविधान को उठा करके बोल रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि ये संविधान अगर रहेगा तो हम रहेंगे, अगर ये संविधान नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। हमने ये बात इसीलिए की। आज हमने शपथ में भी ये बात इसीलिए संविधान हाथ में लेकर याद दिलाने की कोशिश की कि ये ग्रंथ है, इसको पढ़िए और इसके अंदर जो लिखा है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे फ्रीडम फाइटर्स का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए ये उसको तहरीरी रूप दिया गया है।
और इसको संविधान को अगर जरा सा भी इधर उधर करने की कोशिश की जाएगी तो ये मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत घातक है। वहीं स्पीकर के पद के लिए सत्ताधारी पक्ष जिस तरह से अड़ा हुआ है और विपक्ष जिस तरह से उसका सामना कर रहा है वह संसद की गरिमा के लिए सही नहीं है। स्पीकर को किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उसकी कुर्सी पंच परमेश्वर जैसी होती है जिस पर बैठकर स्पीकर निष्पक्ष हो जाता है। अगर स्पीकर को सियासी रंग से रंगा जाए तो सदन के सदस्यों का विश्वास कैसे उन पर होगा। जिस तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर मोलभाव हो रहा है वह संसदीय कार्यप्रणाली और लोकतंत्र के दामन पर दाग ही है। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। ये सब कुछ सदन की कार्रवाई से पहले हुआ। ऐसे में सदन में सुचारू कार्रवाई और सार्थक बहस कैसे होगी, इस पर सवाल खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने तो पहले ही कहा था कि सदन में सार्थक बहस हो, लेकिन बाद में जिस तरह से आपातकाल का मसला उठा और फिर संविधान पर हमले पर सवाल उठे, उससे एक ऐसा माहौल तैयार होता हुआ दिखाई दिया जिससे सदन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो सकती है, वॉकआउट हो सकता है, हंगामा हो सकता है, सदस्य दोबारा निलंबित किए जा सकते हैं। ऐसे में संसदीय कामकाज की शुचिता पर ग्रहण लग सकता है। सवाल है कि ऐसे हालात के लिए क्या हमारे माननीय अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।